कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय शीर्षक कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक क्रमांक 14 पर चर्चा करेंगे। आप कृपया हो सके तो मेरे पीछे दोहराइए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात श्वेतैः श्वेत हयैः घोड़ों से युक्ते युक्त महती विशाल स्यन्दने रथ में स्थितौ आसीन माधवः श्री कृष्ण के लक्ष्मीपति ने पांडवः अर्जुन पांडुपुत्र च तथा एव निश्चय ही दिव्य शंख प्रदध्मतुः बजाए। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींची जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जयस्तु पांडपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसे कोई होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी ने बताया, मेरी भी तीव्र इच्छा थी कि इसी स्थान में कार्यक्रम हो, क्योंकि पता नहीं क्यों ये बहुत ही एक इतना नैसर्गिक और इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है राधा माधव का एक कुंज है इधर। तो खास मैंने ये श्लोक आज चुना क्योंकि कल विजयदशमी था, बहुत ही पवित्र दिवस, जिस दिन प्रभु रामचंद्र जी 9 दिन की लड़ाई रावण के साथ करने के बाद 10वें दिन रावण का उन्होंने वध किया। उत्तर भारत में इसीलिए बहुत बड़ा रावण का वो पुतला बनाया जाता है और उसे तीर मारकर जलाया जाता है। ये केवल एक सूचक नहीं है, बल्कि इसका एक अर्थ भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विजयदशमी वो दिन है जब मैसूर में दशहरा मनाया जाता है, जहाँ चामुंडेश्वरी, वहाँ चामुंडी पर्वत है, जहाँ चामुंडेश्वरी का सुंदर मंदिर है, जहाँ चामुंडेश्वरी ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। इसके अलावा
ये वो दिन है जब अर्जुन ने 1 साल के अज्ञातवास के बाद अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का, अपने भाइयों का, जो एक शमी पेड़ पे, जो हम बोलते हैं वो शमी के पत्ते को हम बांटते हैं एक दूसरे को, शमी के पेड़ पर वो उन्होंने लटका के रखा था और विजयदशमी के दिन उसको उतारा था वहां से कौरवों के साथ युद्ध करने हेतु अज्ञातवास होने के बाद। केरला में और दक्षिण भारत में ऐसा मान्य है कि विजयदशमी के दिन माता सरस्वती बहुत खास कृपा करती है और वो कई लोग विद्यारंभ बच्चों का उसी दिन शुरू करते हैं और कुछ अगर शास्त्र पढ़ना है तो उस दिन से शुरू करते हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है उस दिन शुरू करते हैं, गाना, सॉफ्ट स्किल जो भी है ऐसा वो उस दिन शुरू करते हैं। और ये वो दिन है जब श्रीपाद मध्वाचार्य, उडुपी में उनका विजयदशमी के दिन आविर्भाव हुआ और उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो निर्विकार, निर्विशेष, जो भगवान का स्वरूप की जो धारणा है, अद्वैत सिद्धांत, उसको पूर्ण रूप से हराकर द्वैतवाद को स्थापन करना कि भगवान है, भगवान का रूप है, जीव और भगवान एक नहीं है। हाँ, एक हैं गुण में, पर मात्रा में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो बहुत ही पवित्र दिन था कल। तो आज हमने जो एक श्लोक चुना है वो एक सीरीज श्लोकों का है जहां संजय, जो धृतराष्ट्र जो अंधे थे, उनको सूक्ष्म रूप से सूचित कर रहा है कि आप चाहते हो कि आपके पुत्र इस युद्ध में जीते, पर जीतने की संभावना बहुत कम है। बहुत नहीं, प्रायशः एकदम नहीं है। गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं, उसके बगल में नीचे संजय बैठा हुआ, उनका सेक्रेटरी, और कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। व्यासदेव की कृपा से संजय को एक आशीर्वाद मिला था कि वो अपने हृदय में मानो एक टीवी देख रहा हो, पूरा कुरुक्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, सब कुछ वो देख पा रहा था और वो सुना पा रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र जानना चाहता था और इसीलिए संजय को व्यासदेव जी ने उसको कृपा करके वो दृष्टि प्रदान की थी, दिव्य दृष्टि, दूरदर्शन। तो धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। दोनों कुरु हैं, दोनों कुरुवंश के हैं। तो एक पारिवारिक युद्ध था ये, जिसमें कजिन्स, प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने समय से चली आ रही। पर यहां एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है,
मामकाः पांडवाः। राजा धृतराष्ट्र, जिसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था पर इमरजेंसी के लिए बैठाया गया था उसको, और कोई नहीं है जब तक दूसरा व्यक्ति ना आ जाए, तो धृतराष्ट्र उस समय पूरे सम्राट थे पूरे विश्व के। हस्तिनापुर में जो राजगद्दी पर बैठता था वो विश्व का सम्राट था। तो वो पूछ रहा है मामकाः पांडवाः। यहां उसकी संकुचित दृष्टिकोण जो है उभर के आता है। यहां तक कि एक मामूली पिता भी भेदभाव नहीं करते दो बच्चों में। यथाशक्ति आप दोनों को प्रोत्साहन करने का, जितने बच्चे हैं सबको एक जैसा मान के सबको एक अपॉर्चुनिटी देना, एक प्रोत्साहन देना और प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अगर वो पूरे विश्व का सम्राट है तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा एव कुटुंबकम। वो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पूर्ण प्रजा जो है ये मेरे परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं। पर ये इतना संकुचित दृष्टिकोण है दुर्योधन के हठ के कारण, और उसके अंदर भी कुछ इच्छा थी कि मैं बड़ा हुआ था, मैं बड़ा भाई था, पर मुझे राज्य नहीं मिला क्योंकि मैं अंधा था, पांडु को मिल गया। अब पांडु का बेटा युधिष्ठिर बड़ा उम्र में बड़ा है, वो राज्य का क्या बोलते हैं उस पे उसको अधिकार है, पर कम से कम मैं नहीं बना तो कम से कम मेरा बेटा तो बन जाए, और मैं अगर गद्दी पे बैठ के आऊं तो क्यों हिलो यहां से। किस्सा कुर्सी का। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो उसको संशय हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है, इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट ना हो जाए। धर्म क्षेत्र में जब कोई जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके दुर्गुण भी होते हैं, तो थोड़े समय के लिए वो ठंडा हो जाता है। तो धृतराष्ट्र के मन में विचार था कहीं हमारे बेटे कौरव एकाएक बोलेंगे नहीं 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 तुम्हीच घ्या, आम्ही नाही घेणार, आम्ही जातो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? किम कुर्वत संजय, लड़ाई के लिए आए हैं, क्या किया उन्होंने? क्या गीता बैठ के पढ़ा क्या? नहीं, क्या किया उन्होंने? अरे लड़ाई करने आए तो लड़ाएंगे। और एक उसके हृदय में, उनके हृदय में, धृतराष्ट्र के हृदय में एक इच्छा थी, पांडव बड़े धार्मिक हैं तो शायद वो लोग बोलेंगे ठीक है यार क्यों लड़ना है, तुम ही लोग रखो राज्य, हम लोग चले जाएंगे। जैसा हुआ, अर्जुन ने बोलना शुरू किया बीच में, मैं नहीं लड़ना चाहता, तुम ही लोग राज्य रखो, हम लोग दोनों को अरे गद्दी पे बैठने के लिए करोड़ों लोग मारे जाएंगे, नको मला। तो सोच रहा था मन ही मन ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वो लोग चले जाए फिर से वापस जंगल में, तो हम बिना युद्ध के ही मेरे बेटे, क्योंकि मन ही मन धृतराष्ट्र को विश्वास था कि मेरे बेटे जीत नहीं सकते पांडवों के विरुद्ध। पांडव इतने पराक्रमी हैं, हालांकि यहां भीष्म है, द्रोण है, पर फिर भी यहां भगवान श्री कृष्ण है बैठे हुए, भले वो लड़ नहीं रहे पर कृष्ण है ना रथ पर। तो पूछता है, ये पहला श्लोक, और दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक दुर्योधन दोनों सैन्य का निरीक्षण कर रहा है और अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है, द्रोणाचार्य जी बघा, तिथे पण बघा आणि इथे पण बघा,
ये भी देखिए वो भी देखिए, वहां ऐसे ऐसे महारथी हैं। भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथाः। सब महारथी लोग खड़े हैं। यानी आप थोड़ा पूरा उत्साह के साथ लड़िए, आराम से मत लड़िए। ऐसा नहीं नहीं रे ऐसा आलम मार देंगे, नहीं चलेगा, आपको पूरा जान डालना पड़ेगा। पर क्योंकि राजा दुर्योधन आके सेनापति को बोल रहा है तो सब लोग एकत्रित हो गए थे। बड़े बड़े सेनापति, सेना के मुख्य वहां एकत्रित हो गए थे। तो दुर्योधन को पता चला, अरे ये सब सुन के कहीं मेरे लोग तो थोड़ा निरुत्साहित तो ना हो जाए। तो बोला नहीं 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 नहीं, कोई चिंता नहीं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा। अरे मेरे और भी ऐसे महारथी लोग हैं, एक काफी है सबको हराने के लिए, भीष्म पितामह। क्योंकि भीष्म पितामह हालांकि वो उम्र में बड़े हो चुके हैं, पर पहाड़ जैसा शरीर उनका, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी। दुर्योधन का विश्वास था एक दिन के अंदर पूरा पांडवों को खत्म करने की शक्ति है उनके अंदर। जैसे गरम, क्या बोलते हैं, चाकू गरम करने के बाद मक्खन के ऊपर रखे तो कैसा घुस जाता है अंदर, ऐसे पांडव सेना में घुस के संपूर्ण खत्म कर देंगे उनको, इतना विश्वास था। और द्रोणाचार्य, अरे इन सबको सिखाने वाले तो गुरु इधर बैठे हुए हैं, कृपाचार्य। तो इनका उत्साह बढ़ाने के लिए बोला चिंता मत करो, हमारे पास भी बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये दृष्टिकोण देखिए दुर्योधन का। कहता है हमारा पक्ष जो है अपर्याप्तम, अनलिमिटेड, मतलब असीमित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म एक काफी है। और ये सामने वाले पांडव पर्याप्तम तो इदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अरे भीष्म के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसा उड़ा देंगे उसको एक तीर में। तो दुर्योधन भौतिक दृष्टि से देख रहा है, हमारे पास सेना की संख्या ज्यादा है, यहां 11 अक्षोहिणी, एक अक्षोहिणी मतलब 7-8 लाख समझ लीजिए। इतने सारे घोड़े, इतने लाख हाथी, इतने सारे रथ, इतने सारे घुड़सवार और इतने सारे पैदल चलने वाले, कुछ उसका संख्या भी है, महाभारत में दिया गया। इतना 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 मतलब करीब 3-4 लाख सब मिलके। 11 अक्षोहिणी कौरवों के पक्ष में, केवल 7 अक्षोहिणी पांडवों के पक्ष में। जहां तक दिव्य अस्त्रों का सवाल है, भीष्म साक्षात परशुराम जी से सीख के आए हैं। परशुराम जी को भी उन्होंने संतुष्ट किया युद्ध में। परशुराम जी उनको हरा नहीं पाए भीष्म को, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक है, ओम्बा का प्रसंग है, बहुत लंबा है, नहीं तो महाभारत शुरू हो जाएगा, गीता के बदले महाभारत हो जाएगा। तो भीष्म पितामह वहां खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इनके पास तो ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र हैं। हाँ, वहां अर्जुन एक है जिसके पास बहुत सारा दिव्य अस्त्र, उसने इधर उधर इंद्रलोक में भी जाके एकत्रित करके आया है। पर यहाँ
कृपाचार्य, ये लोग, इनको सब सिखाएं, स्टूडेंट है ये लोग, प्रोफेसर लोग इधर बैठे हुए मेरे बगल में, इनको सब सिखाने वाला तो यही है। तो उसको पूरा विश्वास था। सेनापतियों की संख्या अस्त्र शस्त्र में और महारथियों की और युद्ध में तैनात जो सैनिक हैं, उनकी संख्या में भी निश्चित रूप से कौरवों का पक्ष शक्तिशाली था। पर संजय आने वाले श्लोकों में सूक्ष्म रूप से, बिना धृतराष्ट्र को निरुत्साहित किए, सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं, पर मेरे धृतराष्ट्र, आप न केवल भौतिक रूप से अंधे हैं, पर आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कौरव कभी जीत नहीं सकते पांडवों के विरुद्ध। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कितना सुंदर उदाहरण, बोले हमारे पास जितने सारे अच्छे अच्छे गुण है, शक्ति है, धन बल, बाहुबल, सैन्य बल, सब शून्य है, बड़े बड़े शून्य, और कृष्ण एक है। अगर एक के सामने 3 शून्य लगाओ तो कितना हो गया? 1000। 4 शून्य लगाओ तो 10,000, 5 लगाओ तो 1,00,000, और तुम 50 शून्य लगाओ पर एक को हटा दो, कितने लोगों को गणित आता है? इसका टोटल क्या हो गया? शून्य। कृष्ण वो एक है, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम धाम, परमम पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम। तो ये दृष्टिकोण नहीं है, केवल भौतिक दृष्टिकोण से देख रहा है। संख्या हमारे पास ज्यादा है, सेनापति हमारे पास ज्यादा है, अस्त्र शस्त्र हमारे पास ज्यादा है, कैसा जीतेंगे ये लोग? पर यहां ये सूचित कर रहे हैं संजय, क्या कह रहे हैं? जब इस तरह से बोल रहा था, भीष्म पितामह को समझ में आ गया कि बेचारा बहुत टेंशन में है मेरा दुर्योधन, इसलिए डिप्लोमेसी कर रहा है, इनको खुश कर रहा है, इनको खुश कर रहा है, उसको भी खुश कर रहा है, लड़ो लड़ो, हाँ ठीक से लड़ो, बहुत टेंशन में, इसको थोड़ा सांत्वना देना है, इसको थोड़ा प्रोत्साहन देना है। तस्य संजनयन हर्षम, उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए कुरुवृद्ध पितामह, सबसे उम्र वाले पितामह भीष्मपद, सिंहनादम विनद्य उच्चैहि शंखम दध्मो प्रतापवान। सिंहनाद में, सिंह का जैसे, उम्र कितना 80-90 साल का हो गया होगा, हमारा तो लाठी पकड़ना नहीं होता 80-90 साल के बाद, और यहां वो खड़े ऐसा, और वो जो शंख बजाए मानो सिंह दहाड़ रहा हो। सिंह दहाड़ता है तो सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं, इस तरह से सिंहनादम विनद्य उच्चैहि शंखम दध्मो प्रतापवान। बोले पर एक तरीके से दुर्योधन को शंख बजाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर दूसरे तरीके से कह रहे हैं, मूर्ख, मैं कितना भी लड़ लूं पर तेरे लिए जीत नहीं होने वाला। क्यों? शंख बजाने का मतलब है ये भगवान का एक सूचक है। ये शंख चक्र गदा पद्म, शंखधारी कौन है? कृष्ण है। कृष्ण का दूसरा नाम है शंखधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज। तो शंख बजाने का मतलब है यत्र धर्मः ततः कृष्णः, यत्र कृष्णः ततः विजयम्। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां विजय है। इनडायरेक्टली उसे सूचना था,
बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है, पर उतना बुद्धिमान नहीं था दुर्योधन, सिर्फ शंख सुन रहा था बस। उसका जो अंदरूनी जो संदेश वो समझ नहीं पाया। पर इच्छा कर रहे हैं संजय कि कम से कम धृतराष्ट्र तो समझ ले। तब जैसे भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से शंख बजाया, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः शंखाश्च, सब लोग अपना अपना शंख बजाने लगे। अब सोचो, एक शंख बजाने से, खास करके थोड़ा तगड़ा आदमी बजाता है। एक बार हमारे मंदिर में हमारे भक्त हैं गौर गदाधर प्रभु, हट्टे कट्टे हो, तो एक माँ अपनी छोटे बच्चे को लाई थी, वो आधा सो रहा था ऐसा, और उसको लाई थी भगवान के दर्शन के, एकदम सामने खड़ी थी वो कर्टन के पास, और भों करके बजाया तो करके रोने लगा। तो उसको बाहर ले जाना पड़ा, वो डर गई वो, ये बेचारा ऐसा, और ऐसे बजाते कम से कम बगल की 4 बिल्डिंग को सुनाई देना चाहिए, सब आ जाओ दर्शन होने वाला है भगवान। तो तथा शंखास, अब सोचो हजारों लाखों लोग अपना अपना शंख बजा रहे हैं। तथा शंखास भेर, भेर यानी ढोल, बड़ा हो तो बड़ा बड़ा वॉल ड्रम बोलते हैं उसको, धूम ऐसा बजाया ना तो ऐसा थोड़ा आपका भी हृदय हिलने लगता है थोड़ा, और जिसका थोड़ा हार्ट वीक है ना वो तो लेट जाएगा सीधा बस ऐसा। और भेरी, भेरी मतलब एक कैटल ड्रम होता है ऐसा, गोमुखा, और क्या बोलते हैं सतुतुरी। एक्चुअली हमारे वैदिक संस्कृति में हर परिस्थिति के लिए अलग अलग वाद्य है। रात को सोना है ना, जुड़ गया बस, कौन सा राग कौन सा ताल। कोई ऐसे थे देखो, बारिश आ जाता था तानसेन, अगर गाए तो बारिश आ जाता। अलग अलग राग में उतनी शक्ति है कि एक खास इमोशन, एक खास भावना जागृत कर दे। अरे ऐसा कुछ कोई लोग गाते जो सामने वाला रोने लगता है सिर्फ राग से, आलाप से। वो आलाप में इतनी शक्ति है कि ऐसी एक भावना उमड़ के लाती है। और इसी तरह से आप लड़ाई के लिए जा रहे हैं, हर हर महादेव डान डान ऐसा बजाया ना, तो जो एकदम लुकड़ा कुड़ा आदमी वो भी खड़ा हो जाएगा एकदम तलवार लेके, बोले सामने जो भी कम से कम 10 लोगों को मार के मरूंगा। तो ये ऐसे ऐसे वाद्य थे जो उस समय में वो मूड लाना लड़ाई के लिए, रोमांच हो जाता है। कुछ ऐसा सुनते हैं ना हम लोग तो ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हो, तो समझ लेने का बस तैयार हो जाओ। उस समय आदमी सोचता नहीं है, जब एक वो आ जाता है ना वो भाव में, तो उसको भी नहीं मालूम सामने वाला कितना शक्तिशाली, मैं कितना दुर्बल हूं। पहले मारेगा बाद में देखिएगा कौन किसको मारा मैं। तो इस तरह से तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तुमुल्चियस ऐसा था पूरा, मतलब कान को भर देने वाला, जबरदस्त। तो अभी शिवाजी महाराज का एक नाटक देखा था मैं, जानता राजा, उधर मैं देखा उन्होंने बहुत अच्छा किया वो, और जैसे बजाए और हाथी वहां से लाया तो सही में लगने लगा, अरे बाप रे आ गए तो कैसा लगेगा। सही में जब युद्ध की भूमि के लिए जा रहे हैं लोग लड़ाई करने के लिए, तो किस भावना में होंगे, कैसे हो। तो सशब्दस्तुमुलो भवत्, अद्भुत शब्द था। और उस समय इधर क्या हुआ, ततः श्वेतैः हयैः युक्ते, श्वेते, श्वेते मतलब सफेद, हयै मतलब घोड़े, श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थित। महति मतलब बहुत ही विशाल रथ, स्यंदने मतलब रथ, स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उन्होंने भी सिंहनादन बजाया भीष्म पितामह ने, पर जब यहां बजा रहे हैं तो कहते हैं ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने,
ये जो स्यंदन, ये जो रथ है, एक एक करके धृतराष्ट्र को संजय सूचना दे रहे हैं क्यों दुर्योधन के पक्ष में जीत होने वाला है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। तो क्यों महति स्यंदने, खास विशाल रथ क्यों बोला जा रहा है? यह रथ किसने दिया था अर्जुन को? महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है कि एक बार पृथ्वी वाले बहुत यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा, शुद्ध घी डाल के स्वाहा, और अग्निदेव खा रहे थे, घी में खा रहे ना, स्वीकार कर रहे उसको, खा खा के अग्निदेव को मंदाग्नि हो गया। अरे बोले पच ही नहीं रहा है कुछ खाने से, क्या बोलते भूख नहीं लग रहा मेरे को। अग्निदेव को भूख बंद हो गया। अरे जठराग्नि होगा तभी खाएंगे ना हम लोग, तो अग्निदेव का ही जठराग्नि का होगा, इतना घी खा लिए। तो वशिष्ठ जी आए उनके यहाँ, तो बोले ऋषिवर कुछ तो बताइए, मंदाग्नि के लिए आप आयुर्वेदिक कुछ दवाई ववाई है क्या? बोले अरे तेरे लिए कोई आयुर्वेदिक वादी काम नहीं चलेगा, एक काम करना पड़ेगा, ये जो खांडव प्रस्थ पूरा जंगल है ना, उसको तू निगल जा। पूरे खांडव जंगल जो है, इतना लंबा विशाल जंगल, ये जंगल को तू जला के राख करके तू, हाँ, तब तेरा अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। पर अग्नि की समस्या थी। बोले महाराज आप तो बोल दिए, पर वो जो खांडवप्रस्थ है वो इंद्र संरक्षण कर रहा है उसका। क्यों संरक्षण कर रहा है? क्योंकि उसका मित्र तक्षक वहां बैठा है, और तक्षक के कारण इंद्र उसको संरक्षण करता है। तो अगर मैं आग लगाऊं, ऊपर से ऐसा बारिश डालेगा वो कि 2 मिनट में खत्म ही हो जाएगा मेरा आग, तो क्या करूं? और तब अग्निदेव नीचे आते हैं, खांडवप्रस्थ में ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, कृष्ण और अर्जुन सामने दिखते हैं, और अग्निदेव ऐसे मामूली एक ब्राह्मण के रूप में रहते हैं। तो और ऐसा प्रज्वलित उनका दाढ़ी, एकदम ज्वलंत दाढ़ी, तो दाढ़ी देख के समझ आता है कि कोई आप मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई दिव्य पुरुष है। बोले मैं अग्निदेव हूं, मैं तुमसे एक निवेदन करने आया हूं, कृपया ये खांडवप्रस्थ को मैं जला के निगलने वाला हूं, और इंद्र जो है वो बारिश करने वाला है। तुम किसी ना किसी तरह से देखो कि बारिश का एक बूंद ये अग्नि पर ना पड़े। और अर्जुन क्या है, क्षत्रिय ना, कोई आश्रय में आया है, भ्यू ना का नहीं कर दो। अरे कैसा करेगा तू? कर तो ना मैं, बस चिंता इनका, बस अभी कृष्ण को सोचने दो, मैं तो कर दूंगा पहले। क्षत्रिय धर्म है, कोई आया है आश्रय में, भ्यू ना का मैं है तो जा, ठीक है। तो अग्निदेव बोले ठीक है, शुरू कर दिए। ऐसा भक भक करके जलने लगा पूरा खांडवप्रस्थ, पूरा मानो रात में दिन हो गया। इंद्र को पता चला, इंद्र ने पूरा ऐसा बारिश शुरू किया, और अर्जुन एक धनुष लिया, मंत्र उसमें उससे मंत्रोच्चित करके उसको छोड़ दिया उसने। और जैसे उसने छोड़ा, उस तीर में से लाखों करोड़ों तीर निकले। और वो एक तीर मतलब वो सिल्क का होता है ना, ऐसा इधर से इधर से इधर से इधर से डाल के, इस तरह से वो तीर ऐसे पूरे लगातार तीर छोड़ रहा था अर्जुन। इतना तीर कि पूरे खांडव बांध के ऊपर, उसके ऊपर मानो एक अम्ब्रेला बन गया, डोम ऐसा। एक बूंद भी ऊपर से नीचे नहीं गिर पड़ा अग्निदेव को, मतलब अग्नि के ऊपर। और देखते 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 सब लोग जल के मरने लगे। तक्षक भाग निकला छिपके, और वो लंबी कथा है। पर बाद में अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में
कुछ उपहार देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक गांडीव धनुष दे रहा हूं। उससे पहले गांडीव नहीं था उनके पास। बोले ये गांडीव धनुष साक्षात ब्रह्मा द्वारा निर्मित है और गांडीव की दो खासियत है। ये गांडीव धनुष कभी टूटेगा नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट ब्रेकिंग। दूसरा, इसका तो प्रत्यंचा है। ये प्रत्यंचा जो है उसका, जिसको हम लगा के छोड़ते हैं वो कभी घिसेगा नहीं। कितना भी करते रहो, उपयोग करते रहो, घिसेगा नहीं। तो ये एक पहला उनका उपहार था। दूसरा उन्होंने कहा दो क्या कहते हैं, तुणीर, अक्षय तुणीर, इधर एक इधर एक। अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब है बायां हाथ से ऐसा भी मारेगा, ऐसा भी मार सकता है, मतलब एक्सपर्ट विद बोथ हैंड्स। कभी कभी तो टेबल टेनिस ऐसा खेलते हैं, बाएं से नहीं खेल पाते। लिखना है तो दाएं नहीं लिखते, कोई दायां है तो कोई लेफ्टी है तो कोई राइटी है। पर अर्जुन ऐसा है कि अगर दाहिने हाथ में धनुष लिया तो बाएं हाथ से फड़ 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 इतना ही तेजी जितना दाहिने बाएं हाथ में लिया तो दाहिने हाथ से तेजी। इसलिए उसका दूसरा नाम है सव्यसाची। तो दो तुणीर, अक्षय तुणीर, मतलब जितना उसमें से क्या बोलते हैं, तीर निकालो, बाण निकालो, कभी खत्म ही नहीं होगा। उसमें भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा। नहीं तो पूरा ले जाना पड़ेगा ना ट्रैक्टर के ऊपर। ये खत्म हो गया रे, भसा जल्दी जल्दी भर, जल्दी भर, सप्लाई। ऐसा नहीं, बना फना बना चलता रहता है। और तीसरा बोले तुम्हें मैं एक ऐसा रथ दे रहा हूं जो उन्होंने इंद्र से नहीं, हाँ इंद्र से लेकर दिया रथ। नो, वरुण देव से लेकर रथ को दिया। बोले ये रथ जहां भी जाएगा वहां जीत के ही आएगा। ये रथ पे जो सवार है जिस दिशा में भी जाएगा वहां जीतेगा। तीनों लोकों में जहां भी जाएगा ये जीतेगा। इस प्रसंग में संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि ततः श्वेतै हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थित हो। कौन से रथ पे सवार है ये दिव्य रथ है ये, जिसमें साक्षात अग्निदेव से भेंट दिया हुआ। और माधव, ये शब्द देखो, भगवान के असंख्य नाम है, पर किस जगह में क्यों वो नाम डालते हैं हमारे आचार्य हमको समझाते हैं। क्यों यहाँ केशव क्यों नहीं डाला? यहाँ और कुछ नाम डाल सकते थे, कृष्ण डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे, गोविंद डाल सकते थे। बोले माधव, माधव यानी लक्ष्मीपति, यानी द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो जहां माधव है वहां श्री है। श्री यानी ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री, ये अंतिम श्लोक है गीता का। तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। चार चीज होने वाले वहां, जहां भी कृष्ण है और जहां उनके भक्त हैं और जहां उनकी निष्ठा है और ये अस्त्र है। माधव पांडव चैव दिव्यौ शंखो, वहां बोला शंख बजाए बस, बट यहां बोल रहे हैं दिव्यौ शंखो। ये जो शंख है ये दिव्य है, यानी इसमें जो आवाज निकलता है, इसमें से शंखनाद जो निकलता है, ये नाद दिव्य है। और दिव्य होने के कारण जो भी अधर्मिक व्यक्ति है उसके हृदय में हृदयानि व्यदारयत, उसका हृदय टूट जाने लगेगा। जब भीष्म पितामह और लोगों ने, वहां के कौरवों ने शंख बजाया तो ऐसा नहीं लिखा कि इनका हृदय विदार हो गया। बट जब कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया तो उनका हृदय एकदम टूट गया। ये दिव्य, इसी तरह से
भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये दिव्य दिव्य शब्द तरंग है ये। और हमारे अंदर बड़े बड़े भीष्म द्रोण जैसे और बड़े बड़े आसुरिक शक्तियां, काम क्रोध लोभ मोह, जिसके हम करोड़ों जन्मों से सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है इन असुरों को मारने की, इन बड़े बड़े शक्तिशाली भौतिक रूप से बहुत ही प्रवृद्ध सेनापतियों को मारने के लिए। पर हम कृष्ण के पक्ष में हैं और ये हरि नाम का ग्रहण करते हैं, तो ये सारे जो असुर हैं उनका आसानी से वध होगा। प्रभु रामचंद्र के बाण ने उस रावण के जितना सर काटते थे वो गिरता था, फिर से आ जाता था, और एक इधर काटो तो और एक, इधर काटो तो और एक। तो विभीषण कहता है इसको नहीं, इसको कितना भी सर काटो, इसको वरदान मिला है, सर बढ़ता रहेगा इसका, इसके हृदय में मारो तब जाके मरेगा। और प्रभु रामचंद्र लेते हैं वो अगस्त ऋषि का दिया हुआ बाण और उसको मंत्रोच्चार करके लगाते हैं और सीधा, और जैसे रावण के हृदय में लगता है खत्म। तो काम को नहीं आज से ये बंद करूंगा, ये करूंगा, काम का स्वरूप है रावण, ये मैं बंद करूं, ये बंद ना, उसका जड़ से अगर नहीं निकालेंगे उसको, और उसका जड़ क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जो है वो काम वासना है, बट कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जो वो प्रेम है। तो वो काम जो है वो प्रेम का विकृत स्वरूप है, और उसको जब हम हरिनाम लेते हैं तो वो काम क्रोध इत्यादि आसानी से नष्ट हो जाएंगे। तो दिव्य शंखो प्रदुत, इसी तरह से ये गीता के शब्द या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः, गीता के जो श्लोक हैं, भले छोटे छोटे बच्चे कभी कंठस्थ कर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रय, उनको मालूम ही नहीं होगा शायद उसका मतलब क्या है, 2 दिन पहले टीचर ने सिखाया बोल देते हैं, पर एक्चुअली उस श्लोक में, क्योंकि वो भगवान के मुख से निकला हुआ है, उस श्लोक में इतनी शक्ति है जो कृष्ण के बोलते वक्त अर्जुन के हृदय में परिणाम लाया, वो परिणाम लाने की शक्ति कोई भी व्यक्ति इसका उच्चारण करता है उसमें है, क्योंकि वो दिव्य शब्द तरंग है। ये दिव्य शब्द, ये मामूली शब्द तरंगे नहीं है। इसीलिए शास्त्र का जब उच्चारण करते हैं, खास करके गीता का, जो श्री भगवान उवाच, जो साक्षात भगवान के मुख से निकला है, क्योंकि भगवान दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनके सर में, उनके पैर में, उनके हाथ में, उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। गंगा क्यों इतनी पवित्र है? क्योंकि भगवान के चरण कमलों से स्पर्श होकर निकली हुई है, इसीलिए वो पतित पावनी, सारे पापों को नष्ट करने वाली गंगा जी। तो भगवान के संपर्क में जो भी चीज आ जाता है वो दिव्य हो जाता है। जैसा अभी ये पुस्तक क्या है, ये कार्डबोर्ड है, कुछ पेपर है और कुछ इंक है बस। अभी दूसरा कोई मैगजीन ले लो, स्टार डस्ट, पता नहीं अभी कौन सा मैगजीन आता है, न्यूज़पेपर का, कोई हजारों मैगजीन आते हैं हर रोज, फिल्म मैगजीन आते हैं, पॉलिटिकल मैगजीन, न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें भी कार्डबोर्ड रहता है, उपन्यास आते हैं उसमें भी कार्डबोर्ड है, उसमें भी इंक है, उसमें भी पन्ने हैं। पर क्योंकि इस पुस्तक में भगवान के उस दिव्य शब्द तरंगों का उल्लेख है, तो ये उतना ही शक्तिशाली है जितना जब भगवान के मुख से निकला वो शक्तिशाली था। तो सवाल उठता है कि महाराज कितने साल से हम पढ़ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को।
क्या हम अर्जुन के जैसे सुन रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बहुत प्रयास कर लिया दुनिया में हाथ पैर मार के, पर मैं आज समझ में आ गया, कार्पण, मैं कृपण हूं, मैं बहुत कम बुद्धि वाला हूं, कंजूस आदमी हूं, मनुष्य जन्म का उपयोग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ खाना पीना एक प्राणी जैसा जी रहा हूं। पृच्छामि त्वाम, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। धर्म सम्मूढ़, मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। यच्छ्रे, मेरे लिए अंततः क्या योग्य है बताइए आप। शिष्यस्ते हम, शिष्य का मतलब मैं शिष्टाचार स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे, भले मेरी इच्छा हो या ना हो, मेरा मन करे या ना करे, आपकी आज्ञा, योर विश इज माई कमांड। आपकी इच्छा है, मेरी आज्ञा है, बताइए अब। शाधिमाम, अभी बातचीत हो गया, फ्रेंडली डिस्कशन बहुत हो गया, अभी मुझे यू इंस्ट्रक्ट मी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोले, डॉक्टर साहब मेरे को ना ऐसा 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 तकलीफ हो रहा है, आपको क्या लगता है? बोला, मेरे को लगता है तू ये दवाई ले। नहीं, ये मेरे को लगता है, मेरे को ना, मैंने वो देखा चैट जीपीटी में, ये दवा अच्छा है क्योंकि ये मीठा भी है और ये चीप भी है, जेनरिक वाला लेने से और भी चीप पड़ता है, तो ये कृपया लिख के दो ना। तो गधा मेरे पास क्यों आया? जाना तू चैट जीपीटी गुरु को लेके जा तू। तो जब गुरु के पास जाते हैं, ऐसा नहीं गुरु जी आपको क्या लगता है मेरे को तो ऐसा लगता है, चलो थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। अरे चर्चा करने की बात नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं गधा हूं, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। शिष्यस्ते हम शाधिमाम, आप मुझे आज्ञा दो। तो तू सुनेगा क्या? त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरणागत हूं। जब तक इस भावना से, हृदय में इस भावना को लेकर गीता का श्रवण नहीं करते, तब तक इस कान से उस कान, हमारे एक भक्त बोलते हैं, इस कान में आया, इस कान से उस कान, इतने सालों से सुन रहे, इस कान से सुने, उस कान से चला गया तो दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, फिर कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। यहां एक एक व्यक्ति शंख बजाने लगे। अच्छा, उधर का जब शंख बजा, किसी शंख का नाम नहीं दिया गया, यहां एक एक का शंख का नाम दिया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, कृष्ण ने अपना शंख बजाया, पांचजन्य। ये पांचजन्य उनको कहां से मिला? जब अपने गुरु सांदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिन पढ़े, उसके बाद गुरु दक्षिणा देने के लिए आए। बोले क्या चाहिए? बोले हमारा एक लड़का मर गया, कई साल पहले मर गया, वो प्रभास क्षेत्र में, तुम जाके उसको लेके आओ। तो समुद्र के पास जाते कृष्ण बलराम बोले आमचे गुरुचा मुलगा दे तो वो बोला अरे वो मैंने नहीं लिया भाई, वो एक पांचजन्य नाम का एक बड़ा असुर है, शंख के रूप में उसने निगल लिया। तो कृष्ण जाके पांचजन्य को मार के उस पुत्र को ले आते हैं और बाद में प्रदान करते हैं। देखते वहां नहीं है, यमलोक में जाके फिर लाते हैं, उनको देते हैं और वो शंख को लेते देते हैं। तो वो पांचजन्य वही है, पंचजन नाम का जो असुर जिसमें निवास करता था। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो। और जब भगवान श्री कृष्ण ये शंख बजाते हैं ना, सपोज एक बार क्या हुआ, नरक के पास से, नरक के सामने से गुजर रहे थे वो, और भगवान ने शंख बजा दिया बाई चांस, गलती से बोलो, ऐसे ही बोलो, जैसा बजा दिया, नरक के लोगों का गर्म तेल एकदम ठंडा हो गया और बोला इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मसाज कर रहा है हमको आयुर्वेदिक स्पा सेंटर में। और जो किसी को ये लगाया था, क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा भाला ऐसा इसके ऊपर सुला दिया था, उसको गुदगुदी होने लगा है, बोले अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा घुमाना है थोड़ा। ओए नरक वाले अपने यमदूत बोले क्या चला ये। अब सोचो किसी को
60,000 इलेक्ट्रिक वाला चेयर में लगा के डाले और बोले है गुदगुदी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा बढ़ाओ ना से, बोला 60,000 दिया यार यहाँ इलेक्ट्रिक। तो सारे उनका पाप धुल गया और सब लोग बोले हम लोग जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, और दरवाजा खुल गया, सब भागने लगे। यमदूत बोले महाराज, यमराज के पास जाके क्या डाला, अरे तुम लोग नहीं समझेगा, शंख बजा अभी वो कृष्ण ने पांचजन्य बजाए। अब हमारे पास, हमारा छुट्टी है, बस आज सबको वैकेशन, बस चलो आज लीव, हाफ डे लीव, क्योंकि तुरंत आने वाले हैं दूसरे लोग तो उस दिन जो लोग थे अंदर सब निकल गए। तो ये पांचजन्य शंख की महिमा है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम भी जो उनसे अभिन्न है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि करोड़ों जन्मों के पाप एक दिन के अंदर, एक क्षण के अंदर धुल जाएंगे। एक नाम के अंदर उतनी शक्ति है जो करोड़ों जन्मों के पार धुलने की शक्ति है। पर क्या हम उस नाम को उतनी गंभीरता से, उतनी भक्ति भाव से, उतनी श्रद्धा से, उतनी तीव्रता से, उतने उत्साहपूर्वक लेंगे? ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, और धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय है। क्यों धनंजय? क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निर्णय किया, अर्जुन हिमालय में जाकर पता किया उन्होंने कृष्ण से कि पुराने जमाने में एक यज्ञ हुआ था, और यज्ञ में सारा, मतलब ये पंडाल, उसका यज्ञ का जो हवन का, क्या बोलते हैं उसको, कुंड, और उसके बाद ब्राह्मणों को जो थाली खाने का दिया, सब सोने का बना हुआ था, सॉलिड गोल्ड। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, हजारों लाखों ब्राह्मण आए थे। मरुत नाम के एक राजा थे, उन्होंने यज्ञ किया था। ये सतयुग की सभा, सतयुग की कहानी है। और उस समय के ब्राह्मण इतने मतलब प्रामाणिक थे, वो लोग खाने के बाद बोले टॉक करके प्लेट फेंक दिया और हाथ धो के चले गए वो लोग, बस इतने सरल थे वो। बोले तुम पत्तल में दो या सोने में दो या चांदी में दो, खाने के बाद हमको फेंक के जाना है, बस हम लोग तो बस केले का पत्ता तोड़ के खाते हैं हम लोग, बस सरल जीवन जीते थे। तो सारा यज्ञ का जो सोना था वो एक जगह ढेर डाके डाला गया, वो एक बहुत बड़ा पर्वत बन गया। और कृष्ण ने बोला, वो पर्वत का एड्रेस मैं दे रहा हूँ, जी क्या बोलते हैं, जीपी में डाल, कौन सा बोलते हैं उसे, जीपीएस। कृष्ण ने अपना जीपीएस बनाया था, कहते ये देख तिथे बग देख रहा थी, इधर जा। जब प्रभुपाद ने ये एक लेक्चर में बोल रहे थे, तो लेक्चर के बाद एक भक्त ने आकर पूछा, प्रभुपाद किधर है वो पर्वत? अभी ओए बोला नहीं, अभी तेरे को नहीं मिलेगा, वो सब खाली हो गया। तो अर्जुन गया, और एक तो ऑफ कोर्स कई लोगों को हरा के उनसे, क्या बोलते हैं उसको, ये लेके आता, उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हम युधिष्ठिर को मानेंगे। साथ ही साथ वहां से उसने बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े ऊंट ऐसे गाड़ी में रख के भर भर के लाया था। और राजसूय यज्ञ करना मतलब विश्व के सारे राजाओं को बुलाना और राज ठाट बाट में उनको रखना, एक एक दो दो महीने तक। और राजा आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो अकेला आएगा, उसके साथ कम से कम 1000 लोग आएंगे। उसका हजम आएगा, उसका ये आएगा, उसका कुक आएगा, उसका ये आएगा, सब के सब। और उनके लिए इतना बड़ा, मतलब एक एक जगह उनके लिए मतलब 8-10 किलोमीटर का होगा। इतने सारे राजा को आमंत्रित करके, इतने सारे ब्राह्मणों को बुला के 1-2 महीने का यज्ञ करना, तो आसान नहीं है। कितना खर्चा है उसके लिए। तो सारा धन अर्जुन एकत्रित करते लाया था, और इसीलिए अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय। तो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। और भीमसेन ने अपना शंख बजाया जिसका नाम था भीमकर्मा, पौंड्रम। भीमकर्मा मतलब अद्भुत कार्य को करने वाला।
पर साथ ही साथ वृकोदरः, ये ऐसा खाता था, मतलब 50 लोगों का काम अकेला करेगा बट 60 लोगों का खाना खाएगा। तो अगर आप 50 लोगों का काम कर सकते हो तो आप भी 50 लोगों का खाना खा सकते हो। नहीं तो जितना तुम्हारा उतना कोटा है उतने ही लेने का, पोट भरूं क्या। जब पांडव इसमें थे वनवास में तो भिक्षा के लिए जाते थे, ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, विश्व भिक्षा जाते थे, भिक्षा करके लाते थे और कुंती के सामने रख देते थे। और कुंती पूरा ढेर बना के, पूरा खाना वाना बना के उसको आधा भाग करती थी, आधा भीम को और आधा 4 पांडव और कुंती। और भीम फटाक से खत्म करके उनका थाली देखते रहता था, बोले ये ले और थोड़ा ले ले यार, तू इधर मत देख बस। पर जब लाक्ष ग्रह में आग लग गई और उस सुरंग से निकलना पड़ा, इतना आग लगी हुई है, दहक रही है, सब लोग गर्मी के मारे ऐसा हालत हो गई थी उनकी। भीम उठाया सबको लेके आगे निकला और भीम ने कहा, वो लोग थक गए थे, तो भीम ने कहा चिंता मत करो, कुंती को अपने कंधे पे बैठाया, युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने क्या बोलते हैं, नहीं गले पे ऐसा कुंती को बैठाया और अपने कंधे पे भीम और युधिष्ठिर और अर्जुन को, और गोदी में नकुल सहदेव को, और बोला तुम लोग चिंता मत करो। और ऐसा भागा, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक रुका नहीं है, बिना रुकावट के भाग रहा है, क्योंकि उस राज्य से बाहर निकलना था उनको, कौरवों के राज्य से। तो निकला, फुल भाग रहा है। और महाभारत वर्णन करता है जब इतना तेजी से भाग रहा था कि पेड़ उखड़ के जा रहे थे साइड में, मतलब तूफान आ रहा है ऐसा। भीम गया वहां से तो सारा पेड़ उखड़ के गिरा हुआ, यानी यहां से भीम गया। और शाम तक, सूर्यास्त के बाद सबको नीचे उतारा और सब लोग बोले, उनका चेहरा देखा, बोले आप लोग सब थक गए होंगे, आप लोग सो जाओ, मैं नाइट ड्यूटी करूंगा आज। पूरा दिन भागा है, कुछ खाया नहीं, सबको वो बैठ के थक गए, ये भाग के नहीं थका, सबको 5 को उठा के और सुला दिया, बोला आप सोते रहो, मैं थोड़ा गार्ड में रहूंगा। तब तक वहां हिडिंब को थोड़ा, हिडिंब नाम का एक राक्षस था, उसको थोड़ा ऐसा सुगंध आया, हाँ कहीं तो अच्छा एक लंच बॉक्स नजर आ रहा है। बहना हिडिंबी जाके देख कौन है। और हिडिंबी गई और हिडिंबी ने देखा, भीम को देखा, वाह कितनी छान दिखता है, बोले ये तो टिफिन बॉक्स नहीं, ये तो मेरा जीवन साथी है। तो उसने भेष बदल लिया और वो गई आराम से भीम के पास, बोली मैं हिडिंबी हूँ। वो आपने भूल गई आईडी कार्ड छिपाना, सीधा बोले मैं हिडिंबी हूँ, हिडिंब है और राक्षस है, उसने मेरे को भेजा है इन लोग सबको उठा के लाने के लिए, 5-6 लंच बॉक्स को उठा के लाने के लिए, पर मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और चलो हम लोग दोनों मिलके घूमेंगे थोड़ा, मैं तुमको अपने कंधे पे, फिर अपना ओरिजिनल फॉर्म ले आ गई, बोले उनको उठा के मैं पूरा घुमा सकती हूँ पूरे चारों दिशा में। हिडिंब बोला, भीम बोला एक मिनट, मेरे को काम है, सब यहाँ लोग सो रहे हैं और तू मेरे को डराना नहीं, क्या हिडिंब बिडिंब डराने का नहीं, मैं कौन है उसको भी बोला इधर, तुम दोनों को मैं सिखा देता हूँ क्या। तो बोले नहीं तुझे नहीं मालूम, मेरे सब मालूम है, उसको बुला उसको। तो हिडिंब को जब पता चला तो वो आ गया और हिडिंब सोच अरे कुछ मत करना इसको, इतना अच्छा है। हिडिंब को एक थप्पड़ मारा, इतना जोर से मारा, तो आवाज आया, तो बोले ये लोग उठ जाएंगे। तो उसको हाथ पकड़ के घसीट के दूर ले गया, कम से कम 1 किलोमीटर दूर, और ऐसा पिटाई किया हिडिंब का, हिडिंब मर गया उधर। फिर हिडिंब आई और इनको सब उठाने के बाद कुंती के पास आके कहती है
तुमच्यात दुसरा मुलगा आहे ना, ते मला खूप आवडतात. मी त्याच्या क्या बोलते हैं विवाह करना चाहता हूँ, लग्न करना। हाँ, अरे अभी युधिष्ठिर का नहीं हुआ, तेरा कैसा होगा? कुंती बोली नहीं नहीं नहीं, अगर वो कोई तुम्हारे लिए आया है, सब क्षत्रिय का धर्म है, कोई आश्रय लिया है तो कर लो चलेगा। कर लिया और वो हनीमून के लिए गए और उसके बाद घटोत्कच पैदा हो गया। फिर बोले तुम लोग दोनों यहीं रहो, हम लोग अभी वनवास में जा रहे हैं हम लोग। बाद में घटोत्कच काम आया फिर युद्ध में। तो भीम कर्मावर को खाता बहुत था पर काम भी वैसे ही करता था वो। फिर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय नाम का, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष और मणिपुष्पक नामक, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महीपते, सर्व सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्भु पृथक पृथक। हर एक व्यक्ति जितने सारे थे अपना अपना शंख बजाने लगे। बहुत ही अद्भुत उसका नाद था। सघोष धास्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। ये जो नाद हुआ पांडवों के पक्ष से, उनके हृदय को भेद दिया और सब उनके हृदय में भय पैदा किया। मतलब निश्चय था कि इस युद्ध भूमि से हम कभी शायद भी नहीं, हम कभी वापस घर नहीं जाने वाले। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। यानी यहाँ दो शब्द महत्वपूर्ण है। कपिध्वज, ये जो रथ अग्निदेव ने दिया था अर्जुन को, उस रथ के ऊपर जो ध्वज था, वो ध्वज पे हनुमान जी का चित्र था। और वह केवल चित्र नहीं था, वो हनुमान जी वहां निवास करते थे वहां। और उन्होंने वरदान दिया था हनुमान जी ने, किसको? भीम को। एक बार वनवास में जब हिमालय पे निवास कर रहे थे तो वो एक नदी से बहता हुआ एक सहस्त्र दल कमल ऐसा आ गया बहता हुआ, और कुंती द्रौपदी ने उसे उठाया। वो बोला वाह क्या सुगंध है, क्या सुंदर, 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्र दल कमल। भीम यहां से आ रहा है, मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या, ला सकते हो क्या? भीम ने मन ही मन सोचा, यार जंगल में रह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं मांगी, एक साड़ी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी, आज पहली बार बेचारी मांग रही है। क्या मांग रही है? एक फूल लाने के लिए। गदा लिया, बोला जहां भी हो मैं लाऊंगा। और चलने लगा। एक ऐसा स्थान आया जहां से मनुष्य जा नहीं सकता बाहर, वो आगे। पर भीम को कौन रोक सकता है? गदा लेकर सीधा चला गया। वो एक्चुअली कुबेर का स्थान था। और वहां उसने एक ऐसा बड़ा सरोवर देखा जिसमें हजारों ऐसे सहस्त्र दल कमल थे। और भीम ऐसा घुसा अंदर, मानो एक हाथी घुसता है एक तालाब में, ऐसा तोड़ के इतना, मतलब जैसा गाड़ी में ले आते हैं ना, ऐसा भर के ले लिया। जब वहां के कुबेर के सेना ने देखा तो उस पर आक्रमण किया। बोले कोई मनुष्य आ नहीं आ सकता। बोले कौन आ सकता? मैं, आ जाओ, किसको ले लेने, आ जाओ मेरे पास। तो सब आक्रमण किए एक साथ और भीम ने सबको खत्म कर दिया। एक बाकी बचा जो भाग के गया बोलने के लिए कि कोई नहीं बचा। तो और आए। तब तक कुबेर को ये संदेश मिला। फिर कुबेर आए, कुबेर को समझ गया। बोले ठीक है यार, फूल ले जाए तो ठीक है ना, डोंट मेक ए फूल आउट ऑफ दीज पीपल। ठीक है, तो फूल जितना चाहिए ले जा, छोड़ दो इसको। ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी जीत होगी, जाओ। तो इस तरह से क्यों मैं ये कहानी बोला ये?
हाँ, कपिध्वज। तो उस समय क्या होता है, जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, उधर एक बूढ़ा सा एक बंदर बैठा रहता है, एकदम बूढ़ा, और ऐसा राह में उसका पूंछ इतना लंबा बैठा रहता है। तो भीम ऐसा होता है, पूंछ हटा तेरा। अभी भीम पूंछ के ऊपर से जा सकता है, पर भीम थोड़ा कल्चर्ड आदमी है ना, किसी के ऊपर से छलांग नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए पैर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हर एक के हृदय, तो अगर कोई लेटा भी हुआ है ना, उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए, उसके साइड में से जाना चाहिए। एक वैष्णव पद्धति है कि विष्णु भगवान सबके हृदय में निवास करते, पूंछ में भी निवास करते। तो बोला ये पूंछ हटा, बोला नहीं मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, पूंछ उठा नहीं सकती, तू ही उठा लेना, थोड़ा साइड में करके जाना। बोले उठाता है कि नहीं, अरे उठा लेना, वो मैं नहीं हो रहा है बोल रहा हूँ। तो ऐसा बाएं हाथ से ऐसा निकालने का किया, कुछ नहीं, बाद में देख रहे ये, बाद में पूरा दम लगाया, कुछ नहीं। एक एक हाथ में 10,000 हाथी का बल है भीम का। फिर गदा को साइड में रखा, दोनों हाथ लिया, कुछ नहीं। बाद में नीचे बैठ के ऐसा क्या क्या किया उसने, कुछ नहीं। तो आप समझ गया ये कोई दिव्य आत्मा है। तो हाथ जोड़ के बोला महानुभाव आप कौन है बताओ। बोले पहचाने नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं भी वायु का पुत्र हूँ, मैं हनुमान हूँ। अपना स्वरूप दिखाया, अरे एकदम दंडवत प्रणाम किया। अरे अग्रज बहुत बहुत धन्यवाद, आप दर्शन दिए। बड़े प्रेम से हनुमान जी ने आलिंगन किया और बोले सुनो, तुम जब युद्ध में लड़ोगे कुरुक्षेत्र में, तुम्हारे ध्वज पर मैं बैठे, और अर्जुन के ध्वज पर मैं बैठूंगा। और जब भीम चिल्लाता था ना, वो चिल्लाने से कई लोगों का हार्ट अटैक हो जाता था, मारने का तो दूर की बात, वो ऐसे ही धनुष बाण छोड़ के गिर जाते थे। तो तुम जब चिल्लाओगे तो मैं भी ऊपर से चिल्लाऊंगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें साउंड इफेक्ट ज्यादा दूंगा, और निश्चित रूप से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम लोगों की जीत होगी। तो इसीलिए ये शब्द कपिध्वज, हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहां। हाँ, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, यानी अर्जुन का दूसरा नाम है कपिध्वज, जिसके ध्वज में कपि है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्ध, सब तैयार हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, अब भगवान अर्जुन उनको कुछ बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं कभी बाद में चर्चा करेंगे, या आप गीता पढ़ लीजिए। पर आज का ये जो श्लोक क्रमांक 12 से शायद हमने 24 तक किया, 20 था, हाँ 12 से 20 यानी 8 श्लोक किया। इस श्लोक में एक चीज है कि जहां श्री कृष्ण है, तो यहां सूचित कर रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि भाई आप जीत नहीं सकोगे, क्योंकि यहां माधव है जो साक्षात लक्ष्मीपति है। जहां भगवान है वहां श्री है, वहां निश्चित रूप से विजय है। जहां कपिध्वज है, अर्जुन है, जहां महतिस चंदने स्थित हो, ऐसा रथ जो एक दिव्य रथ है, ये सब के होते हुए भी तो आप सोच रहे हो कि आप जीत पाओगे, आपके पुत्र जीत पाएंगे? तो हमें ये विश्वास होना चाहिए। हम विजयदशमी मनाते हैं, पर विजयदशमी सही में तब होगा हमारे जीवन में जब हम कृष्ण के पक्ष में स्थित होंगे। हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर कृष्ण के विरुद्ध स्थित होंगे तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, सारी आशाएं निराशा में परिवर्तन होगी। मोघाशा, मोघ
तुम्हारे सारे प्रयास सुखी होने की वो निराकार हो जाएंगे। और मोहाशा मोह ज्ञान, तुम्हारा जितना ज्ञान है, ये करूंगा वो करूंगा जिससे जाना मैं सुखी हो जाऊं, नहीं होगा। अगर आप कृष्ण के विरुद्ध खड़े होगे, धर्म के विरुद्ध खड़े होगे, तो सही में ये जो अद्भुत उत्सव है विजयदशमी का, उसका संकेत ये है कि हम कृष्ण के पक्ष में आए और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए और उस नाम में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, इसमें सारी शक्ति है। असुरों को मारने की शक्ति, दैवी प्रवृत्ति को बढ़ाने की शक्ति है ना। भगवान के चार हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। चक्र और गदा जो है वो विनाशाय दुष्कृताम, और शंख और पद्म जो है परित्राणाय साधूनाम, वो आशीर्वाद देने के लिए। तो कलयुग में आसुरिक प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति हमारे हृदय में ही है। तो मारेंगे तो मार दिया तो कोई नहीं बचेगा। सबके हृदय में आसुरिक प्रवृत्ति भी है, स्वार्थी है, और निस्वार्थ भाव करने की सेवा भी इच्छा है कहीं तो एक छोटी सी आशा की किरण। पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसके अंदर असुरों को नष्ट करने की शक्ति है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को, और दैवी प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा और सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, भगवान की भक्ति करने की तीव्र इच्छा, ये करने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। और धर्म संस्थापनार्थाय, हमें अपने आप समझ में आ जाता है, अंदर से एक आवाज आता है, ये सही है, ये गलत है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, ये करना है, ये नहीं करना है। अंदर से ज्ञान आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तुम मुझे भूलना चाहोगे तो ऐसा बुद्धि दूंगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। तुम मुझसे द्वेष करना चाहोगे तो द्वेष करने के लिए 1000 कारण दूंगा मैं। पर अगर तुम मुझे जानना चाहोगे तो तुम जानने की शक्ति दूंगा, ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क करा के दूंगा, ऐसे संग में तुम्हें सम्मिलित होने का प्रेरित करूंगा जिससे तुम मुझे जान सकते हो और मेरी शरण आ सकते हो। तो इस तरह से ये सुंदर प्रसंग है जहां संजय धृतराष्ट्र को बताने का प्रयास कर रहे हैं, पर धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और उसको पांडव के प्रति जो ईर्ष्या, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, ये दो दुर्गुण के कारण कड़त है पण वड़त नहीं हो, सब समझता है पर कर नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं, ये सुनता नहीं है मेरा, बार बार कहता है। धृतराष्ट्र कहता है मला माहिती आहे मैं काय करू, हे ऐकत नाही मला मजा। जब चाहिए कर सकता था वो, पर नहीं किया उसने। मला पण माहिती आहे शिवसंगमला कार्यक्रम मला जायचा आहे, पर काय करू, ये धृतराष्ट्र बोल रहा है, हे करायचं आहे, ते करायचं आहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अगर हर हफ्ता आप भगवान को प्रामुख्यता नहीं देंगे तो मृत्यु के समय काय करो, इतना सब मेरी जवाबदारी है, नहीं आएगा याद। ये डेली टेस्ट है, ये डेली टेस्ट जो आप पास हो जाओगे, या वीकली टेस्ट, तो जब फाइनल एग्जाम आएगा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
यह प्रयाति समद्भावम, जिसको आपने अपने जीवन में आज सबसे प्रामुख्यता दिया है, वही चीज आपके हृदय में आएगा मृत्यु के समय में। अगर आज आपने भक्ति को, भगवान को, भक्तों के संग को, भगवान के नाम को प्रामुख्यता नहीं दिया, भगवान के अद्भुत शब्दों को, दिव्य शब्दों को प्रामुख्यता नहीं दिया हर रोज, हर हफ्ता, तो फिर मृत्यु के समय प्रामुख्यता देना इतना आसान नहीं है, आदत ही नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से मन वहीं जाएगा जिसको हमने प्रामुख्यता अपने जीवन में दिया है। तो आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने कृष्ण को प्रामुख्यता दी है और अर्जुन के समान आके खड़े हो गए। और अभी शंख बजेगा, हरिनाम होगा और आपके हृदय में दिव्य आनंद का प्रफुल्लित होगा, और जो नास्तिक है उसका हृदय फट जाएगा एकदम, कहाँ चल रहे थे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा माधव की। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।